आर्यन 8 साल का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा दौड़ता, कूदता, चढ़ता और ऐसे कारनामे करता जिससे उसकी माँ नेहा हमेशा चिंतित रहती। कोई भी नियम होता, आर्यन उसे तोड़ने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेता। कोई भी चेतावनी होती, वो उसे नजरअंदाज कर देता। हर रात नेहा गहरी सांस लेते हुए कहती, आर्यन, एक दिन तुम मुझे हार्ट अटैक दे ही दोगे। एक सुबह नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी जब अचानक एक जोरदार आवाज आई। वो घबराकर ड्राइंग रूम की तरफ भागी और देखा कि आर्यन सोफे पर खड़ा है। उसके हाथ में टूटा हुआ फूलदान है। जमीन पर पानी और पत्तियां बिखरी हुई थी। तुम ये क्या कर रहे थे? नेहा ने गुस्से में पूछा। आर्यन मुस्कुराया। मैं मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रहा था मम्मा। वो फूलदान पर बैठी थी तो मैंने छलांग लगा दी। नेहा ने सिर पकड़ लिया। आर्यन, तुम्हें हर मक्खी से कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। स्कूल में टीचर ने सबको एक सीधा सा निर्देश दिया, बिना मेरी अनुमति के व्हाइट बोर्ड पर कुछ मत लिखना। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गई, आर्यन ने तुरंत मारकर उठा लिया। देखो मैं क्या करता हूँ, उसने अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहा। उसने बोर्ड पर एक मजेदार चेहरा बना दिया, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो मार्कर परमानेंट था। जैसे ही टीचर वापस आई, उसने हैरानी से पूछा, ये किसने किया? आर्यन ने धीरे से हाथ उठाया और मुस्कुराया। मैंने क्लासरूम को थोड़ा और मजेदार बना दिया। शाम को नेहा को स्कूल से फोन आया। उसने आर्यन की तरफ देखा और लंबी सांस ली। अब तुमने क्या किया? आर्यन ने सिर खुजाया। कुछ बड़ा नहीं, बस क्लासरूम को थोड़ा सुधार दिया। नेहा ने गहरी सांस ली और 10 तक गिनने लगी। एक दिन आर्यन और उसके दोस्त पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने झाड़ियों के पास एक पुरानी जंग लगी साइकिल देखी। उसकी ब्रेक नहीं थी, चेन ढीली थी और सीट भी हिल रही थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहित ने पास की ढलान वाली सड़क की ओर इशारा किया। हिम्मत है तो इस साइकिल से वहाँ से नीचे उतर के दिखाओ। आर्यन की आंखें चमक उठीं। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर तुम गिर गए तो? एक दोस्त ने पूछा। आर्यन ने कंधे उचका दिए। मैं रोज गिरता हूँ, मेरी घुटनों की हड्डियाँ स्टील की बनी है। बिना सोचे उसने साइकिल पर छलांग लगाई और आगे बढ़ा दिया। शुरुआत में मजा आया। तेज हवा उसके बालों को छू रही थी। उसे लगा जैसे वो सुपर हीरो है। लेकिन जैसे ही साइकिल की स्पीड बढ़ी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। साइकिल खतरनाक तरीके से हिलने लगी। अरे बाप रे! उसने पैरों से रुकने की कोशिश की, लेकिन ढलान बहुत तेज थी। गली में बैठी पड़ोस की आंटियां ये नजारा देख रही थी। हे भगवान, ये तो नेहा का बेटा है। आर्यन ने फल वाले ठेले से टकराने से ठीक पहले तेजी से मोड़ लिया और सीधे भूसे के ढेर में जा गिरा। धड़ाम! एक पल के लिए पूरी गली में सन्नाटा छा गया। फिर आंटियां दौड़कर उसके पास पहुंची। बच्चा ठीक तो है? किसी ने फुसफुसाया। दूसरी ने चिल्लाया, कोई इसकी माँ को बुलाओ। उधर नेहा शांति से चाय की चुस्की ले रही थी जब उसका फोन बजा। नेहा जी, आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। नेहा का दिल बैठ गया। क्या? कहा? वो घबराकर बाहर भागी। उसके चप्पल तक उड़ गए। जब वो वहाँ पहुँची तो देखा कि आर्यन भूसे के ढेर में बैठा अपनी कोहनी सहला रहा था। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन, ये कैसे हुआ? आर्यन ने शर्माते हुए कहा। ओह, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। नेहा ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बुदबुदाई। एक दिन तुम मुझे सच में हार्ट अटैक दे दोगे। रात में जब आर्यन बिस्तर पर लेटा था, नेहा उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसकी चोट पर मरहम लगा रही थी। उसने आर्यन को डांटा नहीं, बस उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आर्यन, जब तुम कोई खतरा उठाते हो तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी डरती हूँ। आर्यन ने गहरी नजरों से अपनी माँ की आंखों में देखा। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी माँ उसके लिए कितनी चिंतित रहती है। माफ कर दो मम्मा,
नेहा ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चुंबन दिया। बस वादा करो कि आगे से कुछ करने से पहले सोचोगे। आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है मम्मा, मैं थोड़ा सा सोच लूंगा। नेहा ने लंबी सांस ली। ये भी ठीक था। प्लीज हमारे YouTube चैनल कहानी स्प्राउट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।